हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल नवोदयन क्लासेस 2020 में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि कल हमने जो सेकंड चैप्टर था पूर्ण संख्याओं पर आधारित चार आधारभूत संक्रियाएं, जिसको इंग्लिश में फोर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर भी कहते हैं, वो स्टार्ट किया था। उसमें हमने देखा था कि होल नंबर होते क्या है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है और उस पर कौन सी चार आधारभूत संक्रियाएं हैं वो देखी थी। जिसमें से मैंने आपको चार, जैसे नाम में ही पता चल रहा है कि चार आधारभूत संक्रियाएं और कौन कौन सी होती है वो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट आपका ऐड होता है, जोड़ होता है, ठीक है, ऐड। सेकंड आपका होता है घटाओ, जिसको बाकी भी कहते हैं, घटाओ, सब्सट्रैक्ट। थर्ड होता है आपका गुणा, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। और चौथा जो आपका होता है वो होता है भाग, यानी कि डिवीजन। ठीक है, जिसमें मैंने आपको कल ये वाला टॉपिक जो फर्स्ट वाला था, जोड़ वाला, ये हमने पूरा कर लिया था। इसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जिससे आप किसी भी कंजेक्टिव नंबर्स को आप ऐड कर सकते हैं। वो भाई इवन हो सकता है, ओड नंबर हो सकता है, या प्राइम नंबर, सॉरी, नेचुरल नंबर हो सकता है, या फिर होल नंबर हो सकता है। कोई सा भी नंबर आप उसको लगातार हो तो उसको आप ऐड कर सकते हो। एक ही फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, उसके योग का, सम का, कि कुल संख्या यानी कि टोटल नंबर, फिर ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर बटे 2। ये वाला एक फॉर्मूला था जिससे आप लगातार संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि इन तीनों में खास कुछ है नहीं, जिसमें से आप देखोगे कि सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लाई में तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन आपका एक डिवीजन वाला रहता है, भाग वाला रहता है। इसमें थोड़े से एक आपके डिविजिबिलिटी रूल यानी कि भाजकता के नियम होते हैं, वो पढ़ाने बहुत जरूरी है। इसलिए आज की क्लास है वो हम भाजकता के नियमों पर रखेंगे, यानी कि आपके डिविजिबिलिटी रूल क्या क्या है। डिवाइड करते हैं तो आप संख्या को देखते ही पता कर सकते हैं कि इसमें 3 का डिवाइड होगा या नहीं होगा, 5 का होगा या नहीं होगा, 7 का, सॉरी, 8 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। ये आप देखते ही पता कर सकते हैं अगर आपने उस रूल को, उस नियम को अच्छे से कवर कर लिया तो हम आज का जो लेसन होगा, आज की जो क्लास होगी, उसमें हम डिविजिबिलिटी रूल को देखेंगे, जो आपका इस वाले टॉपिक में आता है। बाकी इसमें जो आपकी ये दूसरा और तीसरा है, इसमें खास कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन करेंगे तब आपको उसमें पूरा का पूरा बता दूंगा किस टॉपिक से कैसा है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल का। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। नोट्स है, नोट्स मैंने कल नहीं डाले थे, कोई कारण बस बिजी था, और कल वाले क्वेश्चन भी नहीं डाले थे, तो आज के दोनों साथ में डाल देंगे। यानी कि आज वाला ये जो भी क्लास का नोट्स होगा वो वाला, और उसके बाद में जो आपका मतलब कि कल वाला है, कल वाले भी नोट्स साथ में डाल देंगे। ठीक है, बाद में इनका जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आज और कल वाले वो एक साथ डाल देंगे। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल, भाजकता के नियम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा भाजकता के नियम कौन कौन से पढ़ेंगे और कैसे पता चलेगा। ठीक है, रूल ऑफ या फिर भाजकता के नियम। ठीक है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। अब यहाँ पर देखना कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी है कौन से, भाजकता के नियम कौन कौन से होते हैं। तो मैं आपको पहले तो पूरा का पूरा बताता हूँ, बाद में एक अच्छे से कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा जितने भी हम पढ़ेंगे उन सबका एक शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा ताकि आपको याद अच्छे से रहे। ठीक है, तो पहले अपन पढ़ते हैं दो की भाजकता का नियम, दो की भाजकता या दो का डिविजिबिलिटी रूल। तो दो की भाजकता या दो का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है,
तो आपको मैंने जब पहले पहले बताया था तो आपको एक चीज बताई थी, जब स्थानीय मान और जातीय मान पढ़ रहे थे तब हमने एक संख्या लिखी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि उसके प्लेस का मान कौन सा होता है, यूनिट प्लेस कौन सा होता है, टेंथ प्लेस कौन सा होता है, 100 प्लेस कौन सा होता है, 1000 कौन सा होता है, ये सारे के सारे मैंने बताए थे। ठीक है, तो वैसे ही आपको ये मालूम होना चाहिए कि दो की भाजकता उसी जगह पर लगेगी जहां पर इकाई का स्थान, इकाई का मान आपको पता होता है, इकाई का स्थान, इकाई को यूनिट प्लेस बोलते हैं। तो अगर यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट जो इकाई का अंक है वो अगर 0 2 4 6 8 है, 0 2 4 6 8 है तो उसमें पूरा का पूरा भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। दो का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, उसका जो यूनिट डिजिट है, जो इसका इकाई का अंक है, वो अगर 0 2 4 6 8 है तो उसमें दो का पूरा पूरा भाग जाएगा, दो से पूरी तरह से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कोई भी संख्या लिखता हूँ, आपको कुछ भी नहीं करना है, यूनिट प्लेस यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक कौन सा है, मैंने आपको बताया था सबसे पीछे वाला, अगर ये पीछे वाला इनमें से है तो वो दो का पूरा पूरा भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 9 है, 9 इसमें से है नहीं, यानी कि इसमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। यहाँ पर रूल ऑफ डिविजिबिलिटी 2 का है वो लागू नहीं होगा, हो रहा है तो इसमें पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पीछे 0 लिख लेता हूँ तो यहाँ पर यूनिट प्लेस कौन सा हो जाएगा, 9 हट जाएगा और 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 आपको दिया हुआ है ये वाला, यानी कि इस बार जो संख्या है आपकी 2,56,890 यानी कि 2,56,890 है, उसमें दो का पूरा पूरा भाग जाएगा। आपको भाग देने की जरूरत नहीं है, डिवाइड करना नहीं है, सीधा संख्या देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि उससे डिवाइड यानी कि भाग होगा या नहीं होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये दो का डिविजिबिलिटी रूल, भाजिकता का नियम, मेरे हिसाब से सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो जिसका भी यूनिट डिजिट इकाई का अंक है वो 0 2 4 6 8 है तो उसमें दो का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, पहला हो गया। दूसरा आपको देखते हैं, दो की हो गई 3 का, 3 की भाजिकता या 3 का डिविजिबिलिटी रूल। एक का नहीं लिखा है, उसके पीछे रीजन ये है कि जितनी भी संख्याएं हैं सब में एक का भाग जाता है, जितनी भी कोई भी संख्या हो उसमें एक का भाग जाएगा जाएगा। और ये चीज हमने जो अभाज्य संख्याएं थी, प्राइम नंबर थी, उसमें हमने पढ़ा था, प्राइम और कंपोजिट नंबर थे उसमें पढ़ा था कि कोई भी संख्या होती है उसमें एक और खुद का पूरा भाग हमेशा जाता है, हमेशा डिवाइड होते हैं एक से और खुद से। तो इस चीज का ध्यान रखना, इसीलिए एक का भाजिकता का नियम नहीं होता है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी नहीं होता है। अब आगे 3 का देखिएगा, 3 का आपको क्या करना है कि टोटल जितने भी डिजिट है, टोटल जितने भी अंक है, सबको जोड़ना है, उनका सम ज्ञात करना है और उसमें 3 का डिवाइड करना है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, अंकों का योग, अंकों का योग बटे 3। ठीक है, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट बाय 3। ठीक है, ये आपका 3 की रूल ऑफ डिविजिबिलिटी 3 का रहेगा। अब इसमें क्या मतलब होता है समझिएगा ध्यान से, जैसे कि हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, ठीक है, ये वाली संख्या ले लेते हैं। अब इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, 3 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है, हमें क्या मालूम। तो हम पूरी संख्या में 3 का डिवाइड नहीं करेंगे, 3 का भाग नहीं देंगे, हमें क्या करना है, सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग, यानी कि ये सारे अंक है, एक 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 अंक है, अब इनका योग करना है, इनको जोड़ना है। तो यहाँ पीछे से जोड़ेंगे तो 2 और 7 9, 9 और 8 17, 17 और 1 18, 18 और 6 24, 24 और 3 27। तो टोटल सम कितना आ गया, टोटल योग कितना आ गया 27, और उसमें आपको 3 का भाग देना है। अगर पूरा पूरा चला जाता है, ठीक है, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, तो आपका उस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो यहाँ पर 27 में पूरा पूरा भाग जा रहा है 9 बार, तो इस पूरी संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, ये होता है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, आपको देखते ही पता चल जाना।
ठीक है। यानी कि 2 का क्या है, यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है, वो 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तभी 2 का भाग जाएगा पूरा पूरा। और 3 का क्या है, अंकों का योग बटे 3, यानी कि सम ऑफ डिजिट बाय 3। जब इन सब को ऐड कर लेंगे, इनका सम ज्ञात करेंगे, जोड़ेंगे, उसमें 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो वहां पर पूरी संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है। अब 2 और 3 तो हो गए, अब 4 की देखते हैं, अब 4 और 5 की देखते हैं। ठीक है। अगला क्या है, 4 और फिर 5 है, समझिएगा आराम से, नोट्स आपको पूरे पूरे मिल जाएंगे। तीसरा कौन सा है, 4 की भाजिकता। अब यहां पर देखिए 4 की भाजिकता क्या कहती है कि आपके जो यूनिट प्लेस और 10th प्लेस दोनों में अगर कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है, उसके यूनिट प्लेस और 10th प्लेस दोनों डिजिट में अगर 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो वहां पर पूरी संख्या में भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। जैसे एग्जांपल पहले मैं यहां पर लिख देता हूं कि इकाई का अंक यहां पर, या फिर आप डायरेक्ट सीधे शॉर्ट में अगर लिखना चाहे, जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं, लास्ट के अंतिम 2 अंक होते हैं, उनमें अगर 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो उसमें पूरी पूरी अंतिम 2 अंक 2 अंक, इसको आप लास्ट 2 डिजिट भी लिख सकते हैं, लास्ट 2 डिजिट, इसमें अगर 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो उस संख्या पूरी में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। जैसे यहां पर देखिएगा, मैं कोई भी संख्या लिखता हूं, ये पूरी बड़ी संख्या है, अब इसमें 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा हमें क्या पता। अगर आपको रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, भाजिकता के नियम पता है, तो आप क्या करोगे, सीधा रूल लगाओगे। अगर किसी को नहीं पता है, तो वो इसमें पूरे में 4 का भाग लगाएगा, तो भाग लगाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो आपको रूल क्या कहता है कि पीछे वाले 2 अंक, यानी कि यूनिट प्लेस और 10th प्लेस, इकाई का अंक और दहाई का अंक, पीछे अंतिम लास्ट 2 डिजिट क्या है, 24 है, 24 है। आपको कुछ भी नहीं करना, 24 में 4 का भाग देना है, जा रहा है तो इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। अगर भाग नहीं जा रहा है, तो उस संख्या में भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पर 24 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो 4 का भाग इस पूरी संख्या में भी पूरा पूरा जाएगा। अगर यहाँ पर 25 होता, भाग पूरा नहीं जाता, पॉइंट में आता, तो इस पूरी संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। ठीक है। यानी कि आपको कुछ भी नहीं करना, जितनी भी बड़ी संख्या हो कोई मतलब नहीं है, आपको पीछे वाले लास्ट 2 डिजिट देखने हैं, पीछे वाले 2 अंकों को देखना है, उसमें 4 का भाग देना है। अगर 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, तो उस पूरी संख्या में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखिएगा, चौथा 5 की भाजिकता। अब ये क्या है, तो इसमें भी मैंने आपको 2 की भाजिकता बताई थी, उसमें क्या था, यूनिट प्लेस था। यहां पर भी आपको इकाई का अंक देखना है। ठीक है, यूनिट प्लेस देखना है, इकाई का अंक देखना है। और यहाँ पर वहां पर तो 0 2 4 6 8 बहुत सारे अंक थे, बहुत सारे डिजिट थे, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिजिट दिए हुए। अगर यूनिट प्लेस इकाई का अंक अगर 0 या 5 है, 0 या 5 है, तो उसमें पूरा का पूरा 5 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। जैसे कि एग्जांपल, मैं कोई भी बड़ी संख्या जितनी चाहे उतनी लिख लूं। अब इतनी बड़ी संख्या में 5 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, हमको कैसे पता चलेगा, भाग देंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना है, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट कौन सा होता है, सबसे लास्ट वाला अंक देखना है। उसमें अगर 0 या 5 आ रहा है, तो उस पूरी संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा। और अगर 5 नहीं, 0 या 5 नहीं आ रहा है, कोई दूसरा डिजिट आ रहा है, तो वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। बस सिंपल से रूल है, कुछ भी नहीं है। 2 में क्या था, 2 में जो इकाई का अंक था, यानी कि सबसे लास्ट वाला कौन सा था, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो,
इन 5 अंकों में से कोई भी हो तो 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता था। 3 की भाजिकता, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि आपको टोटल जितने भी डिजिट है, जितने भी अंक है, उनका योग ज्ञात करना है, उनका सम निकालना है और उसमें 3 का भाग दे देना है। अगर पूरा पूरा चला जाता है तो भाग चला जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। और 4 का भी हमने देखा, लास्ट वाले 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक, उसमें अगर 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो उस पूरे में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। 5 का वैसे ही है, पीछे वाला अंक यानी कि यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट या इकाई का अंक कौन सा हो, 0 या 5 हो तो उसमें 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अब आगे 6 और 8 की देखते हैं। ठीक है, 6 और 8 की देखते हैं। यहां पर देखिएगा 6 की भाजिकता नियम क्या कहता है। यहाँ 5 नंबर कौन सा है, 6 की भाजिकता, 6 की भाजिकता। ठीक है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी 6 का रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है वो देखते हैं। तो आपने 2 का सीखा, क्या था 2 का कि उसका पीछे वाला अंक यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 है तो उसमें 2 का जाएगा। 3 का देखा, 3 में क्या था, अंकों का योग करना है और उसमें 3 का भाग देना है, यानी कि टोटल डिजिट का सम निकालना है, उसमें 3 का डिवाइड करना है, यही था। अब 6 का क्या है, 6 का सिंपल यही है कि जिस भी संख्या में 2 और 3 का पूरा पूरा भाग जाता है उस संख्या में 6 का पूरा पूरा भाग जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको कोई भी संख्या है उसमें 2 और 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो आप उस संख्या में 6 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। यानी कि अगर आपको 6 की भाजिकता का नियम याद रखना है तो आपको 2 और 3 का भी पता होना चाहिए। अगर किसी बच्चे को 2 की भाजिकता का नियम पता नहीं है तो वो 6 का भी नहीं ज्ञात कर सकता। किसी को 3 का भी ध्यान नहीं है, 2 का ध्यान है तो भी वो नहीं निकाल सकता। यानी कि 6 की भाजिकता का नियम वही निकाल सकता है जिसको 2 का भी पता हो और 3 का भी पता हो। यानी कि अब कोई भी संख्या ले लेते हैं, ये कोई भी संख्या ले लेते हैं। अब इसमें 6 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा, 6 से पूरा पूरा डिवाइड होगा या नहीं होगा, कैसे पता चलेगा। तो हमें 2 तरह की भाजिकता के नियम यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। पहला तो ये लगाना पड़ेगा कि इस संख्या में 2 का भाग जाता है या नहीं जाता है, ये संख्या 2 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। तो हम कैसे पता करेंगे 2 की हो रही है या नहीं हो रही है, पीछे वाला डिजिट देखेंगे, इकाई का अंक देखेंगे, यूनिट डिजिट देखेंगे। तो यूनिट डिजिट कौन सा है, 4 है। तो 2 की भाजिकता में स्पष्ट लिखा हुआ था जिसका भी यूनिट डिजिट इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो इसमें 4 पड़ा है, यानी कि इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब आपको ये चेक करना है कि अगर इसमें 3 का जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर जा रहा है, दोनों का जा रहा है तभी 6 का जाएगा। 2 का जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा है तो 6 का नहीं जाएगा। 3 का जा रहा है, 2 का नहीं जा रहा है तो भी 6 का भाग नहीं जाएगा। दोनों का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, यानी कि 2 की कंडीशन तो पूरी हो गई। अब 3 में देखो कि इसमें 3 इस संख्या में, इस नंबर में 3 का पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना था, डिजिट का सम करना था, अंकों का योग करना था, उसमें 3 का भाग देना है। तो 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 और 1 16, 16 और 8 24, 24 और 6 30, 30 हो रहा है, 30/3। इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी कि इस संख्या में 2 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है, 3 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है, डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है। तो ये संख्या, ये नंबर 6 से भी पूरा पूरा डिवाइड होगा। ठीक है, 2 और 3 दोनों से हो रहा है तो 6 से भी होगा। तो आपको अगर 6 की याद रखनी है तो 2 और 3 का आपको पता होना जरूरी है। और मैं तो कहता हूं ये नियम कुछ ही है, 6-7 नियम है जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। याद वाली ज्यादा बात है ही नहीं, शॉर्ट में बताऊंगा तो बहुत सिंपल आपको लगेंगे। अभी तो मैं पूरा एग्जांपल लेकर बता रहा हूं ना, ताकि आपका क्लियर हो सके। आगे छठा नंबर है 8 की भाजिकता। 7 की भाजिकता मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि 7 की भाजिकता लंबी है थोड़ी सी, आप ये वाले भी भूल जाओगे उसके चक्कर में। तो आपका अगर 7 का किसी को डिवाइड करना हो तो सीधा पूरा डिवाइड करके ही देख लीजिएगा, आपके लेवल का 7 का नहीं है। 7 8 की भाजिकता, ठीक है, 8 का
डिविजिबिलिटी रूल। अब ये क्या कहता है, तो इसमें कोई भी बात सिंपल है कि आपने 4 की भाजकता नियम पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि पीछे वाले 2 अंक लास्ट के 2 डिजिट, उसमें अगर 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। 8 का सेम उसी तरह से है, क्या है कि लास्ट के 3 अंक, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक, इसको आप लास्ट 3 डिजिट बोल सकते हैं, लास्ट 3 डिजिट। ठीक है, ये आप ऐसे कर सकते हो, लास्ट 3 डिजिट बाय 8, यानी कि अंतिम 3 अक्षर में अगर 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो उस संख्या में 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे मुझे नहीं पता कि क्या भाग जाएगा या नहीं जाएगा, मैं यहाँ पर लिख लेता हूं। ठीक है, अब इस पूरी संख्या में 8 का डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है मुझे नहीं पता है, आपको भी नहीं पता। अगर आपको पता करना हो तो कैसे करोगे आप पता, तो आपको सिंपल और सिंपल लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, अंतिम 3 अंक, लास्ट 3 डिजिट को क्या है 824 है, तो यहाँ पर 824, इसमें 8 का भाग देना है, तो 8 एकम 8, फिर 2 में भाग नहीं जाएगा, भाग टूट जाएगा 0, फिर 8 तिया 24, यानी कि 103 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी कि इस पूरी संख्या में भी 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, इस पूरी संख्या में भी 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ये चीज बाद में क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप ऑप्शन से अंदाजा लगा सकते हो इसका। ठीक है, अब 6 की हो गई, 8 की हो गई, अब 2 भाजकता के नियम बचे, 7 और 8 नंबर, एक तो 9 की है और एक 10 की है, वो भी बहुत सिंपल है, क्या है बताता हूं। तो यहाँ पर आज पूरा का पूरा रूल ऑफ डिविजिबिलिटी कर लेते हैं अपन। ठीक है, अगला देखिए 7 नंबर, 7 नंबर कौन सा है, 9 की भाजकता, 9 की भाजकता, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 9। ठीक है, अब 9 का रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है, तो ये आप थोड़ा सा 3 का याद कीजिए, 3 का जो हमने रूल ऑफ डिविजिबिलिटी देखा था उसको थोड़ा सा याद कीजिए, क्योंकि वो उसी से रिलेटेड है। क्या था 3 में कि आपने पूरे के पूरे डिजिट का योग किया, सम किया और उसमें 3 का भाग दिया, यानी कि अंकों का योग बटे 3, सम ऑफ डिजिट्स बाय 3। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि 9 में क्या है, 9 का सेम वही है कि सारे अंकों का योग करना है, अंकों का योग, अंकों का योग क्या था, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट बटे 3, सॉरी 3 नहीं 9 आएगा, अगर 3 का पूछा है तो 3 आएगा, 9 का पूछा है तो 9 आएगा। अब यहां पर क्या है, जैसे कि कोई भी संख्या है, हमें नहीं पता क्या है, इसमें आप देखो कि 9 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। अब आप क्या करोगे, आपको रूल पता होना चाहिए, तो रूल क्या है, अंकों का योग करना है, जितने भी डिजिट है उनका सबका ऐड करना है, उनका सम निकालना है। तो सम ज्ञात करेंगे तो 0 और 9 9, 9 और 7 16, 16 और 2 18, 18 और 3 21, 21 और 6 27, यानी कि टोटल 27 हो गए। अब 27 में आप 9 का भाग दो तो पूरा पूरा 3 बार जा रहा है, यानी कि इस पूरी संख्या में भी 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा, इस पूरी संख्या में भी 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। सिंपल है, समझ में आ गया, सिंपल था, आपको 3 से रिलेट करना था। और 10 का था क्या था, तो आपने 5 का याद होगा कि आपको उसका इकाई का अंक यूनिट प्लेस था, वो अगर 0 और 5 है तो उसमें 5 का भाग जाएगा। लेकिन 10 का क्या है, 10 की भाजकता का नियम क्या है कि कोई भी संख्या है उसका जो पीछे वाला अंक है वो 0 होना चाहिए, यानी कि उसका इकाई का अंक है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, ये 8 नंबर है 10 की भाजकता। इसमें क्या है, इसका एक इकाई का अंक यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट वो आपका 0 होना चाहिए, यानी कि कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, पीछे वाला अंक अगर 0 है तो उसमें 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ कितनी भी बड़ी संख्या लिख सकता हूं,
अगर इसमें 10 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो पीछे 0 नहीं है तो इसमें 10 का भाग नहीं जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 0 लिख लेता हूँ तो यहाँ पर इसमें पूरा का पूरा 10 का भाग जाएगा। सिंपल से थे ये 8 रूल ही थे आपके, 2 का, 3 का, 5 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 8 का, 9 का और 10 का। ठीक है, अब इनको थोड़ा शॉर्ट में पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। अब यहाँ पर देखिए, पहले मैं आपको उस हिसाब से याद करवाता हूं ताकि आपको सारे नियम याद हो जाए। ठीक है, पहले आपको 2 का देखना है, फिर 5 का देखना है और फिर 10 का देखना है। इन तीनों को एक साथ देखना है। ठीक है, इन तीनों को थोड़ा पास पास में लिख लेता हूँ, 5 और 10 का। अब इन तीनों में खास बात क्या है? खास बात यही है कि इन तीनों, 2 का देखना है, 5 का देखना है या 10 का देखना है, इसमें आपको तीनों में सबसे अंतिम वाला अंक, कोई भी संख्या जितनी भी बड़ी हो उसका लास्ट वाला अंक देखना है, उसका इकाई का अंक देखना है। इसमें क्या करना है? सब में इकाई का अंक देखना है। ठीक है, सब में इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक इसमें अगर 0, 2, 4, 6 और 8 है तो 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 5 वाले में क्या है? अगर उस संख्या में 0 या 5 सबसे लास्ट में है, इकाई का अंक 0 या 5 है तो उसमें 5 का भाग जाएगा। और 10 में क्या है? सिर्फ अगर पूरी संख्या में पीछे का अंक यानी कि इकाई का अंक 0 है तो उस संख्या में 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। बस 2, 5 और 10 में आपको क्या देखना है? सबसे लास्ट वाला, कोई भी संख्या है उसका सबसे लास्ट वाला अंक देखना है, इकाई का अंक देखना है। अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो उसमें 2 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अगर 0 और 5 है तो उसमें 5 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। और अगर उसका अंक 0, लास्ट वाला अंक 0 है तो उसमें 10 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ये तो हो गया नॉर्मल, ये तीनों। अब आप देखिए 3 और 9 का, 3 और 9 का, इसमें आपको क्या करना है? इसमें कुछ भी नहीं करना है। मैंने आपको 3 और 9 का क्या बताया था कि इनमें 3 और 9 में क्या होता है कि जितने भी संख्या पूरी होती है उसमें जितने भी डिजिट होते हैं, उसमें जितने भी अंक होते हैं, उन सब का योग करना है। तो इसमें क्या होता है? अंकों का योग, अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट, बटे 3। और 9 में क्या है? अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट, बटे 9। यानी कि अगर आपको 9 का पता करना है तो 9 का भाग देना है, 3 का पता करना है तो 3 का भाग देना है। दोनों में आपको अंकों का योग करना है, उनके जितने भी अंक है उन सबको जोड़ना है, जितने भी डिजिट है उन सबका ऐड करना है, इन सबको ऐड करना है, उनका सम ज्ञात करना है। बाद में सम ज्ञात करके उसमें 3 का भाग दे दीजिए। अगर पूरा पूरा जाता है तो उस पूरी संख्या में 3 का जाएगा। 9 का भाग दीजिए, 9 का पूरा पूरा चला जाता है तो उस पूरी संख्या में 9 का भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए 4 और 8 का, 4 और 8 का। 4 का क्या है? 8 का क्या है? 4 में क्या है? लास्ट के 2 अंक, पूरी संख्या है, कोई भी जितनी भी बड़ी संख्या है उस पूरी संख्या में आपको लास्ट के 2 अंक देखने हैं। यहाँ पर देखिए 2 अंक देखने हैं, लास्ट के 2 अंक देखने हैं। और 2 अंकों में अगर 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो पूरी संख्या में 4 का जाएगा, नहीं जाता है तो नहीं जाएगा। 8 में क्या है? आपको 2 की जगह 3 अंक देखने हैं, पूरी संख्या के लास्ट के 3 अंक देखने हैं। अगर उसमें पूरा पूरा 8 का भाग चला जाता है तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो यहां पर देखिए आपको अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक बटे 4, यानी कि लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। और इसमें क्या है? अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक, यानी कि लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट बाय 8। कुछ भी नहीं है, लास्ट के 2 अंक देखो, अगर 4 का उसमें पूरा पूरा चला जाता है तो उस पूरी संख्या में 4 का जाएगा। लास्ट के 3 अंक देखो, उसमें अगर पूरा पूरा 8 का चला जाता है तो पूरा 8 का जाएगा।
अब एक लास्ट बचा है 6 का, और 6 का इन सबसे अलग था। क्या था? अगर उसमें 2 और 3 का पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, भाग चला जाता है, 2 और 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, 2 और 3 से पूरी तरह से पूरी संख्या 2 और 3 से डिवाइड हो जाती है, तो उसमें 6 का भी पूरा पूरा चला जाएगा। अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पूरे हो गए। एक बार पूरा पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ये एकदम शॉर्ट में सारे के सारे लिख दिए। वहां पर मैंने पूरा फुल बताया था, स्क्रीन वो एग्जाम्पल भी बताए थे। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, क्वालिटी फुल करके ले लेना, ठीक है। किसी ने नहीं लिया है तो वो वीडियो को रोक कर थोड़ा सा बैक जाकर वापस ले सकता है। अब मैं इसको मिटा देता हूं, और जो अपना दूसरा चैप्टर था उसमें 4 जो फंडामेंटल ऑपरेशन थे, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ऐड, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लाई और डिवीजन, तो ये चारों मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गए। अब इसके क्वेश्चन करेंगे। आज मैं भाग वाला स्पेशल ये बताना चाहता था, इसीलिए वीडियो बनाया है। बाकी क्वेश्चन ही शुरू करेंगे, तो कल से आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चारों ऑपरेशन आपको समझ में आ गई होगी, जिसमें मैंने 2 बताए हैं, क्योंकि ये दोनों अलग थे कुछ। बाकी तो आपको घटाना आता है, गुणा भी करनी आती है, उसमें कोई रूल नियम नहीं बनता है, इसीलिए उसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इसमें थोड़े से आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है, कल से इसके क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।